हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संधान जुडिशरी। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक टीपी एक्ट से रिलेटेड सेक्शन 6, जिसमें हम आपको सेक्शन 6 टीपी एक्ट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे कि हाँ, लेकिन ये बड़ा सेक्शन है जिसको हमें पढ़ने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। इसी सेक्शन को मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों के पास इन सिंपल लैंग्वेज में और कम टाइम में डिलीवर करने आई हूँ। नंबर 1, आपको ये देखना है कि सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफरेबल। तो उसमें कहा गया कि व्हाट में बी ट्रांसफरेबल यानी कि क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेक्शन पहले ही बोल देता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेप्ट केवल और केवल सेक्शन 6 के अंडर जो 10 सब क्लॉज दिए गए हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और दूसरी बात उसमें कही गई है अंडर एनी अदर लॉ। अंडर एनी अदर लॉ का मतलब हुआ कि अगर किसी लॉ में किसी प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट किया गया है ट्रांसफ़र से, तो उस प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे निकल के आया, कोर सेगमेंट निकल के ये आया कि जो सेक्शन 6 के सब क्लॉज में दिए हुई प्रॉपर्टी हैं और कोई अदर लॉ में भी हैं, उन प्रॉपर्टी को छोड़ के सभी प्रॉपर्टी क्या है वो ट्रांसफरेबल हैं। ये सेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल कहता है। सेक्शन 6 का बेसिक प्रिंसिपल ये बताया गया है कि ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हैं। उसके बाद इसी सेक्शन के दूसरे पार्ट को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ये बताया गया है व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है चांस ऑफ हेयर एपरेंट, यानी कि स्पेस सेक्सियोनिस इसे कहते हैं। मतलब कि किसी पर्सन को फ्यूचर में उसे सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो मेयर चांस यहाँ पर सक्सेशन का आपको ट्रांसफरेबल राइट नहीं प्रोवाइड करता है। उसके बाद चांस ऑफ लीगेसी की मतलब हुआ कि कोई पर्सन अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में मेरे फेवर में कोई विल बनने वाली है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। मतलब इसका एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं कि सपोज दैट कि मेरी कोई चाची है और चाची के कोई बच्चा नहीं है और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, दिन रात उनकी सेवा कर रही हूँ कि चाची के डेथ के बाद मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो चाची की डेथ होगी, उसके बाद वो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी किसके वाया थ्रू, विल के। चाची हमें विल कर देंगी। तो ये केवल और केवल चांस है, जबकि आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास। तो ऐसा कोई भी चांस ऑफ लीगेसी भी ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, यानी इन्हीं सबसे रिलेटेड कोई पॉसिबिलिटी जो मिलती जुलती है वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके बाद आता है मेयर राइट टू री एंट्री। मेयर राइट टू री एंट्री का मतलब हुआ कि कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें केवल और केवल री एंट्री, यानी कि उसमें केवल आप री एंट्री का अधिकार जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉपर्टी विद री एंट्री का राइट ट्रांसफ़र होना चाहिए। केवल और केवल आप री एंट्री का राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ईजमेंट राइट। ईजमेंट राइट आपको लोगों को पता है कि ईजमेंट राइट वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी पे अराइज नहीं होता है, दूसरे की प्रॉपर्टी पे अराइज होता है। तो जो राइट हमें दूसरे की प्रॉपर्टी पे अराइज होता है तो उससे रिलेटेड जो कोई प्रॉपर्टी है या फिर कह सकते हैं जो ईजमेंट का राइट है वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा। उस नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड राइट। रिस्ट्रिक्टेड राइट का मतलब हुआ कि जो राइट पर्सनल स्किल पे डिपेंड होते हैं
कि अगर मेरे पास आया कोई भी ऑर्डर आया कि मैं एक बहुत बड़ी अच्छी पेंटर हूँ और मेरे पास एक ऑर्डर आया कि आपको पेंटिंग बनानी है, तो ये राइट मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ कि आप इस पेंटिंग को ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है, आपको दिया है, आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि किसी पर्सन को फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलेगा, तो ये भी राइट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है मेयर राइट टू सू। मेयर राइट टू सू का मतलब हुआ कि अगर कोई राइट है, राइट एंड लायबिलिटीज़ है और सूट में, तो अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो सब कुछ ट्रांसफ़र करना होगा। केवल और केवल किसी पर्सन, आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में होते हैं, तो वो सूट जो होते हैं हम दूसरों के बिहाफ पे फाइल करते हैं, तो उसमें सब कुछ ट्रांसफ़र होता है, ना कि केवल और केवल किसी पर्सन को सूट करने का राइट ट्रांसफ़र किया जाए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सेक्शन 6 के सब क्लॉज ई में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है 6F में कहा गया है पब्लिक ऑफिस और सैलरी। पब्लिक ऑफिस का मतलब कि कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस यानी कि IAS, PCS, जो भी लोग अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं या उससे उनको रिलेटेड सैलरीज मिल रही हैं, वो अपनी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। कोई IAS अपने बच्चे को अपनी पोस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ना ही वो अपनी सैलरी ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टिपेंड्स। स्टिपेंड्स का मतलब हुआ कि जो आर्मी ऑफिसर्स, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो तुम्हारे वो क्या कहते हैं अपनी सिंपल वो जो आर्मी है वो हो, उनको भी अधिकार नहीं है कि वो उसे ट्रांसफ़र कर सकें। सेक्शन नंबर H कहता है कि राइट टू नेचर ऑफ बिजनेस, अपोज टू नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ कि ऐसे बिजनेस जो आपको किए गए हैं अपोज, यानी कि जो आपको करने का पावर नहीं दिया गया है, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है रेस न्यूलिस एंड रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स। अब रेस न्यूलिस एंड रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि रेस न्यूलिस का थिंग्स विदाउट ऑनर, ऐसे थिंग्स जो किसी के ऑनरशिप में ही नहीं है, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे सनलाइट का कोई ऑनर नहीं होता है, कोई रिवर का कोई ऑनर नहीं होता है जिसको कोई ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर उसके बाद आता है एयर का ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि उसके कोई ऑनर नहीं है तो उसका ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता है। फिर आता है रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स, थिंग आउटसाइड बिजनेस एंड कॉमर्स, यानी कि वैसी थिंग जो कॉमर्स और बिजनेस से क्या की गई, आउटसाइड रखी गई हैं, जैसे वेपन्स का या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनके बिजनेस और कॉमर्स कंडक्ट नहीं किया जा सकते, ना ही ये राइट ट्रांसफरेबल होता है। फिर आता है अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 23-24 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कहा गया है कि अनलॉफुल कंसिडरेशन यानी कि कोई पर्सन कंसिडरेशन, अफीम, गांजा, इस तरीके का कंसिडरेशन दे रहा है, या ऑब्जेक्ट है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है पेंशन लीगली डिसक्वालीफाइड का मतलब हुआ कि कोई पर्सन को डिबार किया गया है कि प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है, तो वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सेक्शन 136 में पर्सन मेंशन किए गए हैं जिनको डिसक्वालीफाई किया गया है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर सबसे लास्ट सेक्शन कहता है अनट्रांसफरेबल राइट। अनट्रांसफरेबल राइट का मतलब हुआ कि वो पर्सन जो प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई फार्मर है और फार्मर का अपनी प्रॉपर्टी पे रेवेन्यू अगर बकाया है, तो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के जो राइट होंगे वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इस प्रकार हमारा यहीं पे सेक्शन 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड